नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं मिस्टर देवव्रत को, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो एचपीएस का रिजल्ट आया है मेंस का 2021-22 का, उसमें उन्होंने अपना लिस्ट में अपना नाम जो है वो बनाया है। तो ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है और फाइनली आप देख सकते हैं मेंस की लिस्ट में भी उनका नाम है। तो हम आशा करते हैं कि वो अपना इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से और फुल एफर्ट से देंगे और फाइनल लिस्ट में इस बार की एचएएस की जो सिलेक्शंस होंगे उसमें अपना जो है वो स्थान बनाएंगे। तो वी हार्टली कंग्रेचुलेट मिस्टर देवव्रत और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम बनाए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डे 38 पे आ चुके हैं। चलिए विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कम्युनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाली कम्युनिटी इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि हाली जो एक समुदाय है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से? चंबा, शिमला, मंडी और सिरमौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चंबा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी पीपल ऑल्सो कॉल देमसेल्व्स एज जमूलिये राजपूत इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कांगड़ा जिले में किस समुदाय के लोग खुद को जमूलिये राजपूत भी कहते हैं? ऑप्शन ए इज बताहरा, ऑप्शन बी इज सीपी, ऑप्शन सी इज हाली एंड ऑप्शन डी इज घीरथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बताहरा। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, समटाइम्स अ मिडिल मैन इज यूज फॉर अरेंजिंग द मैरिज ही इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि कभी कभी विवाह की व्यवस्था के लिए एक बिचौलिए का उपयोग किया जाता है। उसको किस नाम से आप बोल सकते हैं भी जाना जाता है, किस नाम से उनको बोला जाता है? रोबरी, मजूमी, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। यानी कि उनको रोबरी या फिर मजूमी दोनों के ही नाम से जो है वो जाना जाता है। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गद्दीज ऑफर अ पूजा सेरेमनी टू लॉर्ड शिवा एट द टाइम ऑफ मैरिज विच इज नोन एज। यानी कि गद्दी विवाह के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसे कहा जाता है कूची, नौला, मसोर या फिर कुगती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नौला। यानी कि उसको नौला के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हेसिस कम्युनिटी हैज बीन गिवन विच मंथ फॉर बेगिंग कॉल्ड हंसियों का महीना। यानी कि हेसी समुदाय को भीख मांगने के लिए कौन सा महीना दिया गया है जिसे हेसियों का महीना भी कहा जाता है? मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मार्च अप्रैल। मैं आपको बता दूं कि जो हेसिस कम्युनिटी है ये ट्रेडिशनली आपका जो है बेसिकली ये शहनाई जो है ये बजाते हैं, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेटेड है। और इसके अलावा ये ढोलक जो है वो भी बजाते हैं, और जो भी आपके वेडिंग ग्रीटिंग्स रहती हैं, यानी कि शादियों के जो सॉन्ग्स होते हैं उसको गाते हैं बेसिकली, या जो भी आपके फोक सॉन्ग्स हैं उनको भी ये गाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। पर वहां चलने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है। ये मॉक टेस्ट सीरीज बेसिकली आपकी जो नायब तहसीलदार एग्जाम है उसको देखकर के ही डिजाइन की गई है। इस मॉक टेस्ट सीरीज में जो है आपके 12 टेस्ट रखे गए हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो घबराने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे भी आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। 12 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन आपको जो है वो आएंगे। इसमें 100% नायब तहसीलदार का सिलेबस हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो आप घर बैठे भी इसको दे सकते हैं। इस जो टेस्ट सीरीज है इसको एक्सेस करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आपको प्ले स्टोर में जाकर के हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। आईफोन यूजर्स इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते हैं, और एंड्रॉइड यूजर्स डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, जिसका प्रेजेंट कॉस्ट 1150 रखा गया है। अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI, तो आपको और इसमें जो है वो डिस्काउंट दे दिया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, मूड इज अ मैरिज रिचुअल प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि विदा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित एक विवाह अनुष्ठान है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, सी चंबा एंड डी इज कांगड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लाहौल स्पीति।
यानी कि ये वाली जो प्रथा है लाहौल स्पीति की है। चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की और हमारा 7th क्वेश्चन है, ये ड्रेस पर बेस्ड है। धातु इज अ ड्रेस वॉर्न ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि धातु निम्नलिखित में से किसके ऊपर पहना जाने वाला एक पहनावा है। हेड, आर्म्स, वेस्ट पोस्ट या वुलन शर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेड, यानी कि सर पे जो है उसको ढट्टू लगाया जाता है। काफी सब में से आप लोगों ने जो है वो देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डांस मोस्टली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। छम, बाग्यांचू, बाक्यांग या चुहारा डांस। का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बाक्यांग, यानी कि बाक्यांग डांस जो है मोस्टली वो फीमेल्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज वॉर्न विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग गुड लक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सौभाग्य लाने के उद्देश्य से पहना जाता है। हंसीरा, सिंगी, चूरी या फिर चंद्रहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ विच गॉड, यानी कि भगवत पुराण के अनुसार किन्नर किस भगवान की छाया से अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड शनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा। शिव में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा। चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की और। हमारा 11th क्वेश्चन है, इन किन्नौर एरिया वेल टू डू फैमिलीज ब्रिंग द planquins of gods within their houses and feast the village after birth of male child. This ceremony is called, यानी कि किन्नौर क्षेत्र में संपन्न परिवार अपने घरों में देवताओं की पालकी लाते हैं और बच्चों के जन्म के बाद गांव में दावत देते हैं। इस समारोह को किस नाम से जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास अन्न प्रसारण, ऑप्शन डी इज शुकुड, ऑप्शन सी इज गुंतर एंड ऑप्शन डी इज नामकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शुकुड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। और हमारा 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लोअर एंड अपर हिमाचल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र निचले और ऊपरी हिमाचल में प्रयोग किया जाता है। तूरी, घंटा, तमाका या फिर रोबाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रोबाब। ये आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। कल हमने एक वायु यंत्र पे भी बात किया था। चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की और हमारा 13th क्वेश्चन है, द रिचुअल रिटर्न ऑफ ब्राइड आफ्टर हर फर्स्ट विजिट फ्रॉम हर फादर्स हाउस इज नोन एज, यानी कि अपने पिता के घर से पहली यात्रा के बाद दुल्हन की वापसी की रस्म को किस रूप में जाना जाता है। फिरौनी, अंदरोन, वेदिका या क्वाची। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फिरौनी। चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की और हमारा 14th क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पांडा एंड गियानी इन सर्टेन एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किस समुदाय को पांडा और गियानी नाम से भी जाना जाता है। दैट इज तुआना, गद्दी, मास्कू या बुजरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बुजरू। चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की और हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यांग डांस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्यांग नृत्य का एक प्रकार नहीं है। नागा क्यांग, हेरकी क्यांग, लांगमा क्यांग या फिर शूना क्यांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लांगमा क्यांग। बाकी तीन जो है ये आपके क्यांग का एक पार्ट है, लेकिन लांगमा क्यांग जो है वो डिफरेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया आपकी डेडिकेटेड तैयारी के लिए जो है हम जो है वो डेडिकेटेड है, ताकि आप भी अच्छे से डेडिकेटेड वे में अपनी तैयारी कर सकें, फोकस में तैयारी कर सकें। जो भी एग्जाम HPPSC द्वारा रिलीज है, चाहे वो HS का हो, नैब तहसीलदार का हो, अलाइड सर्विसेज का हो, इसके अलावा भी अगर आपका पुलिस कांस्टेबल या फिर आपका कोई और भी एग्जाम, इनफैक्ट आपका SSC, बैंकिंग, कोई भी आपका एग्जाम है, उसकी भी हम डेडिकेटेड तैयारी आपको करवाते हैं। आपको जैसे ही आप एनरोल करते हैं, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप चंडीगढ़ आके तैयारी नहीं कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस में, तो भी घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस आपके ऐप में हमेशा रहते हैं, ऑनलाइन ई बुक्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, लाइव डाउट सेशंस रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको रिसोर्स का दिया जाता है, 24/7 सपोर्ट आपको दी जाती है। किसी भी डाउट को अपने क्लियर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की और हमारा 16th क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स में से पहली स्टेटमेंट है, द खासाज ओरिजिनली आर फ्रॉम द आर्यन ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कनेट्स आर आइडेंटिफाइड विद द कुनिंदास और कुलिंदास ऑफ एंशिएंट संस्कृत क्लासिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी कि खासा जो है वो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया के आर्यन ट्राइब से रिलेटेड है, और आपके जो कनेज हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द कुलिंदाज या कुनिंदाज ऑफ एंशिएंट संस्कृत क्लासेस। कुनेज और कुलिंदाज या कुनिंदाज के बारे में आपने जो है एंशिएंट हिमाचल में जब आप जनपद पढ़ते हैं वहां पे आपने पढ़ा होगा। चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की और हमारा 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुलन शीट ऑफ होम स्पन टेक्सचर वुवन इन चेस बोर्ड स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन शतरंज के बिसात की शैली में बुनी गई होम स्पून बनावट की ऊनी शीट है? तो इसका ऑप्शंस है आपके पास पट्टू, अंगा, विश्वास या फिर रेस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पट्टू, जो यूजुअली हिमाचल में ओढ़ा जाता है। चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की और हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रम यूज्ड इन हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ड्रम हिमाचल में प्रयोग किया जाता है? डोरू, ढोलकू, गाजू या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डोरू भी एक तरह का ड्रम है, ढोलकू भी है और गाजू भी है। चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की और हमारा 19th क्वेश्चन है, विच डांस इज परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। यानी कि बुद्धा की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है? शांत, जापरो, चौहारा या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शांत नृत्य। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बकंत कस्टम इन किन्नौर इज एसोसिएटेड विद द फ्यूनरल रिचुअल, व्हाट इज बकंत। ये तो आपको पता ही है कि बकंत जो है वो किन्नौर से रिलेटेड है और फ्यूनरल रिचुअल से रिलेटेड है। तो किस तरह का जो है ये परफॉर्म किया जाता है, रस्म किस तरह की है? ड्राउनिंग द डेड बॉडी नियर बाय वाटर, नियर बाय वाटर में बॉडी को जो है क्या वो डुबा देते हैं इसमें, या फिर बॉडी को जो है वो थ्रो कर देते हैं ओपन फील्ड में, या फिर उसको बर्न कर देते हैं, या फिर उसको दफना देते हैं, बरी कर देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज थ्रोइंग द डेड बॉडी इन द ओपन फील्ड्स। कल हमने इसी पर 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, वो भी आपको वहां से क्लियर हो गया होगा। आज हमने एक और स्टेटमेंट जो है इसकी डिस्कस की है, तो आई होप ये वाला रिचुअल जो है वो क्लियर आपको हो गया होगा। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम के बारे में भी अगर आपकी क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे आप कॉल करके जो है वो बात करके क्लियर कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट। अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।